अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज की टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कि एक एफआईआर कैसे दर्ज होता है, एफआईआर किसे कहते हैं, एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के कितनी देर बाद स्टार्ट होती है, एफआईआर लॉन्च कौन कर सकता है। आज इस पर थोड़ी बहुत रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो इसका जो बेहतर रिप्लाई है वो कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई भी करेंगे, और जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आती है वो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है एफआईआर। एफआईआर का जो फुल फॉर्म है, इसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन, वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, व्हाट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू। एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलेटिंग टू एनी कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, हर वो रिपोर्ट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, याद रखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो होता है काबिल दस्त अंदाजी, जो एक ऑफेंस होता है या जुर्म होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन देना, उसको एफआईआर कहते हैं। हर वो रिपोर्ट जो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म के बारे में हो, उसे एफआईआर कहते हैं। हर वो रिपोर्ट जो काबिल दस्त अंदाजी यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के सरजद होने के बारे में हो, और वो पहली इंस्टांस में जब आप पुलिस को देते हैं तो उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज एफआईआर। अब इसे कौन सा प्रोविजन डील करता है? इसे जो प्रोविजन डील करता है वो है 154 सीआरपीसी एंड आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। 154 सीआरपीसी में इसको बाकायदा डिस्कस किया गया है कि एफआईआर क्या है, कौन लॉन्च कर सकता है, एफआईआर को लॉन्च करने का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्टिकल 199 से इसका क्या ताल्लुक है। देखें, आर्टिकल 199 बेसिकली आपके जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई ऐसा जुर्म जो काबिल दस्त अंदाजी हो और जिस जो आपको आपने उसकी रिपोर्ट करनी हो, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका बेसिक राइट है कि आप जाएं और आप उस एफआईआर को लॉन्च करें। और ये पुलिस की प्राइम ड्यूटी होगी, ये स्टेट की प्राइम ड्यूटी है कि जब आप एक एफआईआर लॉन्च करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इसलिए आर्टिकल 199 का जिक्र यहाँ पे करना इंतहाई ज़रूरी है कि आर्टिकल 199 आपके जो बेसिक जो वो होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। मीनिंग ऑफ एफआईआर, एफआईआर का मतलब, एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल offense. First information report regarding commission of a cognizable offense, किसी भी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म के बारे में पहली बार जाके इंफॉर्मेशन देना। किसको देना? स्टेट की मशीनरी को, पुलिस को देना, उसे एफआईआर कहते हैं। ठीक हो गया यहां तक।
अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों दिया जाता है एफआईआर, किस लिए दिया जाता है? कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, हर चीज का कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या है? इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है टू कन्वे इंफॉर्मेशन। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो है कि कन्वे इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो एक काबिल दस्त अंदाजी जुर्म के बारे में हो वो पुलिस तक पहुंचाना। इसका मतलब ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब इसमें एक चीज आता है मोड्स ऑफ एफआईआर, कि कितने किस्म के एफआईआर हो, कितने तरह से आप ये जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे कर सकते हैं पुलिस को। मोड्स ऑफ एफआईआर, आप किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं एफआईआर को, ये दो किस्म का होता है। टू मोड्स आर देयर। सबसे पहला है ऑरल, जुबानी। जुबानी तौर पर आप जब थाने जाएंगे, वहां के जो कंसर्न एसएचओ होंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, आप उसको तमाम जो काबिल दस्तंदाजी एक जुर्म जो हुआ है आप उसके बारे में उसको जुबानी तौर पर जिक्र करेंगे। वो बकायदा ड्यूटी बाउंड है इस चीज का कि वो आपकी जो तमाम जुबानी जो आपने एक उसको स्टोरी सुनाई है कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में, वो उसको तहरीर में लेके आएगा। तहरीर में लाने के बाद आप उस पे सिग्नेचर आपके सामने वो पढ़ा जाएगा, आप उसको गौर से सुनिए। आपके अकॉर्डिंगली जो आपने बताया है, अगर वो अकॉर्डिंगली एज इट इज उसको तहरीर में पुलिस वालों ने लेके आए हैं, तब आप उस पे सिग्नेचर करके आप उनके हैंड ओवर कर देंगे, जिसको हम कहते हैं फर्द बयान। फर्द बयान आपका 24 घंटे के अंदर अंदर रोजनामचे में उसकी एंट्री भी होगी, और वो फर्द बयान 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा जो फॉर्म है या मोड है वो है रिटन, तहरीरी। तहरीरी ये है या रिटन फॉर्म ये है कि आप पहले से एक एप्लीकेशन एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें तमाम तर जो वकवा हुआ है उसके बारे में लिखेंगे, अपना नाम, अपना पता, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर तमाम उसमें लिख के, जिसको हम फर्द बयान करते कहते हैं, उस पर अंगूठा लगाएंगे, उस पर सिग्नेचर करके आप एसएचओ के हैंड ओवर करेंगे, और वो एसएचओ ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको एफआईआर की शक्ल देके उस पर कार्रवाई अमल में लाए। अब एक और चीज आ जाती है कि हु मे लॉज एफआईआर, के एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है? हर वो शख्स, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन द मैटर, हर वो शख्स जो भी कोई हो, वो जो उसने ये जुर्म होते हुए देखा हो, वो मौके पे मौजूद रहा हो, चाहे वो जिसके साथ वो जो जुर्म है वो सरजद हुआ है, चाहे उसका कोई रिश्तेदार हो या रोड का बंदा हो या कोई ऐसे आते जाते में जब उसने देखा है, तो वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। हर वो शख्स जिसने जुर्म होते हुए देखा है, एनीवन, एनीवन, कोई इस पे पाबंदी नहीं है कि वो उसका रिश्तेदार नहीं है तो वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, वो कर सकता है, और पुलिस बाउंड है कि वो उसका एफआईआर ले। अब क्योंकि जगह कम होने की वजह से इसको मुझे मिटाना पड़ रहा है।
अब आ जाते हैं टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एफआईआर। अब एफआईआर को रिकॉर्ड कब किया जाता है? देखें, जब आप कोई इंफॉर्मेशन पुलिस को पहुंचाते हैं, ठीक है, जब कोई इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचती है, जब आप जाके थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू डिटरमाइन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। वो पहले उसकी डिटर्मिनेशन करेगा, वो देखेगा कि क्या ऐसा कोई जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफेंस, कि वो डिटरमाइन करेगा, वो तमाम तर जो हकाइक है उसको देखेगा, उस हकाइक का अगर वो उसको रियल लगते हैं वो मौके को जाके देखेगा, अगर ऐसा कुछ वाकई हुआ होता है तब वो एफआईआर लॉन्च करेगा। द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एफआईआर। एक और इसमें हेडिंग है इन्वेस्टिगेशन ऑन एफआईआर। ये इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है? आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर, पुलिस is duty bound to investigate the real truth of commission of offense। अब और इसमें एक चीज और ऐड करता हुआ चलूं, फॉर इन्वेस्टिगेशन पुलिस does not required any permission from magistrate। जब आपने एफआईआर लॉन्च किया, आपने जब फर्द बयान जमा कराया और वो फर्द बयान एफआईआर की सूरत इख्तियार कर गया, एफआईआर लॉन्च हो गई, तब उसी वक्त, उसके लिए कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, उसी वक्त तफ्तीश पे, इन्वेस्टिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मामूर किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन को कमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पुलिस को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना परमिशन के, बिना किसी भी मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। अब एक और चीज आ जाती है इसमें कि डाइंग डिक्लेरेशन एज एन एफआईआर, कि अगर कोई मरता हुआ शख्स है, वो मर रहा है, उसकी आखिरी सांसें चल रही है और वो कोई अपना बयान रिकॉर्ड कराता है, तो क्या उसको ट्रीट कर सकते हैं हम एज एफआईआर? वो किसी के बारे में जो है ना, वो एक बयान देता है कि कोई जुर्म सरजद हुआ है या उस शख्स के, या वो उस वक्त मर रहा है। इसका एक आसान सा मिसाल ऐसे करते हैं कि एक जुर्म हुआ है, ए है और बी और सी। ए ने एक जुर्म किया और बी को उसने गोली मार दी, ठीक है, या बी से उसने कोई पर्स छीन के वो फरार हो रहा था। ये तमाम तर वकवा सी ने देखा। सी ने जब देखा कि ए ने बी से पर्स छीना है या उसको मारा है, ठीक है, तब ए ने सी पर गोली चला दी या उसको किसी चीज से मारा। अब सी की हालत ये है कि वो मर रहा हो, ठीक है, लेकिन ऑफेंस तो होते हुए सी ने देखा है, बी नहीं, सी ने देखा है। सी मरते हुए वक्त में अगर अपना कोई बयान पुलिस को देता है इस जुर्म के सरजद होने का कि ए ने बी से पर्स छीना या उसको मारा,
ये तमाम चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी और मुझ पर भी हमला हुआ, तो क्या इस मरते हुए शख्स का, जो सी मरता हुआ शख्स अपना बयान दे रहा है, तो क्या उसको एज ए एफआईआर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं? अब इस चीज पे हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। देखें, डाइंग डिक्लेरेशन को कानून शहादत ने क्लियर कट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि डाइंग डिक्लेरेशन बकायदा वो एक टॉपिक है, वो हम लेटर ऑन उसको पूरा डिस्कस करेंगे। अब इसमें ये चीज है कि अगर मरता हुआ शख्स कोई बयान दे रहा हो किसी ऐसे जुर्म की जो कि काबिल दस्त अंदाजी हो, तो उसके बयान को भी हम एज ए एफआईआर कंसिडर कर सकते हैं और उसको एफआईआर की शक्ल दे सकते हैं, और वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा। एफआईआर ठीक हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज एन एफआईआर। अब अगर आपके पास कौन सी वो रेमेडी है आपके पास, अगर आप किसी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म को होता हुआ देखें और आप थाने भी जाए, आप एप्लीकेशन भी दे और एसएचओ आपको रिफ्यूज कर दे कि मैं एफआईआर करता ही नहीं, तब आपने क्या करना है? तब आपके पास दो रेमेडीज है। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 1973 में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और सेक्शन 22A एंड 22B सीआरपीसी, कोर्ट ऑफ सेशन फाइल एप्लीकेशन अगेंस्ट एसएचओ। जब आपको रिफ्यूज किया जाता है कि आपके एफआईआर, आपका जो एफआईआर है वो हम लॉन्च नहीं करेंगे, तो आपके पास दो रेमेडीज है। एक रेमेडी है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और दूसरी रेमेडी आपके पास है कि आप सेक्शन 22A 22B सीआरपीसी के तहत कोर्ट ऑफ सेशन में उस एसएचओ के खिलाफ एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर। और अगर आप ये साबित कर दे कोर्ट में कि ये जो एप्लीकेशन 22A 22B की आपने फाइल की अगेंस्ट एसएचओ, ऐसा कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है, तो कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज एसएचओ को डायरेक्ट करेगा कि एफआईआर लॉन्च करे। अब आ जाते हैं सेकंड एफआईआर। क्या कोई सेकंड एफआईआर का कोई कॉन्सेप्ट है? एक ही वकुए के बारे में दो एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपका राइट खत्म हो जाता है। एक ही वकुआ का एक एफआईआर होगा, लेकिन दोनों पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाएगा एक ही इन्वेस्टिगेशन में, और तमाम इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको जो सब्सटेंटिव राइट है वो खत्म हो सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नाकाबिल दस्त अंदाजी
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर हो सकती है या नहीं? देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ना काबिल दस्त अंदाजी के जो वो है, जो डेफिनेशन है, ये जो हेडिंग है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एक रेमेडी दी गई है अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी। जब कोई नाकाबिल दस्त अंदाजी या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो अंडर सेक्शन 155 आप एक एप्लीकेशन एसएचओ को देंगे। वो रोजनामचा आपने सुना होगा कि थाने में हर एक रजिस्टर मौजूद होता है जिसे डेली डायरी या रोजनामचा हम कहते हैं। वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रोजनामचा में दर्ज करके कार्रवाई करेगा, कार्रवाई करके मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा, मगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, नहीं होगी। अब एक चीज है, जो इंफॉर्मेशन है, फर्ज करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, ये एक ऑफेंस हुआ है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आपने इस पर अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी में एप्लीकेशन भी फाइल कर दी, तो क्या इस इंफॉर्मेशन पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? Investigation can be conducted by complaint under section 155 CRPC। इस चीज को आप याद रखिए, जो इन्वेस्टिगेशन होती है या जो एक एफआईआर लॉज जब होती है तो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद लॉज होती है। और हमेशा याद रखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो काबिल दस्त अंदाजी जराइम में होती है आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर, एफआईआर दर्ज होने के बाद। यानी कि नाकाबिल दस्त अंदाजी में कोई इन्वेस्टिगेशन, नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड। यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इसमें सिर्फ इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद पुलिस ऑफिसर अपना रिपोर्ट कंसर्न मजिस्ट्रेट को जमा करा देता है। अब आ जाते हैं कि क्या एक बच्चा माइनर कैन फाइल और लॉज एफआईआर? जी बिल्कुल, अगर बच्चा अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है, तो वो कॉम्पिटेंट है कि वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। एनीवन कैन लॉन्च एफआईआर। अगर वो समझता है, वो पागल नहीं है, वो अपने सेंसेस में है, उसने कमीशन ऑफ ऑफेंस देखा है, तो वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में जो हमारी ये जो आउटलाइंस है, इसको एक जल्दी जल्दी एक नज़र डाल देते हैं। हर हर काबिल दस्तंदाजी जुर्म जिसको सरजद हुए देखा हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन अरसाल करना, उसे एफ आई आर कहते हैं। एफ आई आर 154 के तहत, सीआरपीसी के तहत आप लॉन्च कर सकते हैं और आर्टिकल 199 में भी इसका आपका राइट है, आप वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है कि एक इंफॉर्मेशन किसी भी जुर्म के बारे में पुलिस को अरसाल करना। मोड्स आप जुबानी भी दे सकते हैं, तहरीरी भी दे सकते हैं, कोई भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। कोई टाइम फिक्स नहीं है, आपको जैसी इंफॉर्मेशन होती है तब आप वो डिटरमाइन करेगा एसएचओ और उसके बाद एफआईआर दर्ज करेगा।
और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और मरते हुए आदमी का बयान भी एज एफआईआर कंसिडर किया जा सकता है। अगर एफआईआर रिफ्यूज रजिस्टर होने से रिफ्यूज करे तो 22 से 22B में और आर्टिकल 199 में आप रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड एफआईआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो राइट है, जो आपका सब्सटेंटिव राइट है वो ख़त्म कर दिया गया हो। इसी तरह से कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती, उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 155 के तहत रोजनामचा दर्ज किया जाता है और उसमें इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी ऑफिसर अपनी तमाम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जमा कराता है। और उसके बाद जो बच्चा होता है वो भी जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि बच्चा भी एफआईआर दर्ज कर सकता है, और जो अगर वो उसको समझ है तो उस बारे में समझ है और वो उसने कमीशन ऑफेंस को कमिट होते हुए देखा है तो वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये एक लास्ट में मैंने एक चीज छोड़ी है कि कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, इसके बारे में इसके बाद एक वीडियो एक लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें एफआईआर को लॉन्च कैसे किया जाता है, और आप जब अपना फर्द बयान देंगे तो वो किस अंदाज में देंगे, वो पूरा पैटर्न इस पे हम समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई किसी कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर शेयर कीजिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।